तो दोस्तों सभी को नमस्कार। और जिन जिन दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है 2020 फाइनल रिजल्ट में, सभी को बधाई। तो चलिए बात करते हैं कुछ एमपीपीएससी 2020 का जो आयोग ने रिजल्ट घोषित किया है उसके बारे में। तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि मेंस में जो मेन लिस्ट है जो 87% की, उतना ही अभी रिजल्ट घोषित किया गया है, क्योंकि आयोग ने पहले ही बोल रखा था कि 13% जो प्राविधिक सूची का रिजल्ट रहेगा वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उसको सील पैक लिफाफे में वो रखे रहेंगे। फिर जैसा भी उनका डिसीजन होगा, न्यायालय का जो डिसीजन देगा उस आधार पे उनका 13% रिजल्ट और जैसे भी आगे की प्रोसेस होगी उस आधार पे किया जाएगा, आयोग के निर्णय के आधार पे। तो इस तरह उनने 87% रिजल्ट घोषित कर दिया है। ठीक है, तो अब इनमें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि एमपीपीएससी 2020 के रिजल्ट में मेंस के साथ ही इन्होंने आयोग ने प्रावधिक और मेन सूची जारी की थी, जबकि 19 के रिजल्ट में प्री के साथ ही 87 और 13 की सूची जारी की गई थी। तो एक ये चीज़ हो सकती है जिसमें हो सकता है कि कुछ याचिकाएं दायर की जाएं। हालांकि इसके लिए आयोग ने पहले से कैविएट जारी कर, जिस तरह से उसने अपनी सुरक्षा के लिए कवच का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, तो कैविएट पहले से ही निकाल दी है। कैविएट जानते ही होंगे आप। ठीक है, तो आयोग ने पहले ही एक कैविएट तुरंत रिजल्ट देता है और उसके तुरंत बाद ही कैविएट का नोटिफिकेशन आ जाता है कि भैया ये है ना। अब इसके बाद एमपीपीएससी का स्टैंड क्या है देखते हैं। मेंस में जो नंबर आए हैं लोगों के, वो इस बार थोड़ा सा इतने ज़्यादा नहीं मिले हैं, थोड़ा कम नंबर दिए गए हैं। ठीक है, एक तो इस बारे में अपन बात करते हैं कि नंबर किस आधार के किस किस रेंज में आए हैं और इंटरव्यू में कैसे। इंटरव्यू में इस बार बार के नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और मेंस में थोड़ा कम है। जिस तरह इस समय के इस बार के टॉपर हैं जो मिस्टर अजय गुप्ता जी, तो वो वर्तमान में जैसे पोस्टेड हैं, सतना जिले में पोस्टेड थे, डीएसपी में पहले से हैं, डीएसपी पद पे हैं, और वर्तमान में उनका एसडीएम रैंक पे एसडीएम पोस्ट मिल जाएगी उनको आराम से, फर्स्ट रैंक है। ठीक है, तो इसी के लिए ही उन्होंने पेपर दिया था, क्योंकि डीएसपी तो पहले से ही हैं वो। तो उनके जैसे मार्क्स की बात की जाए तो उन्हें मेंस में 774 नंबर मिले थे। ठीक है, और इंटरव्यू में उनको 165, जो कि लगभग हाईएस्ट है। ठीक है ना, पूर्णांक 175 नंबर में से इंटरव्यू में आपको 165 मिल जाना एक तरह से बिल्कुल हाईएस्ट ही है। ठीक है, तो ये करके इस कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है यहाँ पे। कई लोग बाहर हो गए हैं, कई लोगों को 110 5 नंबर ही मिल पाए हैं, और भी कम 80 नंबर तक गए इंटरव्यू में। तो जिससे अब रेंज आप देखेंगे 80 और कहाँ 165, कितना 85 नंबर का अंतर हो जा रहा है ना। तो इस तरह से इंटरव्यू ने ही कई लोगों को बाहर कर दिया है, और कई लोग ऐसे हैं संपर्क में हमारे, जो कि केवल इंटरव्यू के बेसिस पे अंदर लिस्ट में है, फाइनल लिस्ट में चयनित हुए हैं, जिनके 150 प्लस नंबर बन गए हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। इसलिए जिनका भी इंटरव्यू है, जैसे 2019 के अभी आयोग द्वारा इंटरव्यू आयोजित किए जाने हैं, तो आप इंटरव्यू पे थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है ना, क्योंकि उसकी भरपाई आप, यदि मेंस की थोड़ी मोड़ी कमी रह गई होगी तो उसकी कुछ तो भरपाई आप कर ही पाएंगे, ये क्लियर है। और इंटरव्यू में नंबर जिस तरह से आयोग का ये वाला ट्रेंड देख रहे हैं अपन, 2020 के जो नंबर मिले हैं उसमें बढ़िया नंबर दिए हैं। और खासकर वैसे लोगों के लिए जो कि अपनी हॉबी या फिर कुछ ऐसे जो कि आप फोक सॉन्ग या कुछ ग्रामीण क्षेत्र है ना, या कल्चरल चीज़ों से बिलोंग कर अपनी हॉबी रखते हैं, उनको बढ़िया मार्क्स दिए गए हैं। हाँ, तो आप इंटरव्यू की थोड़ी सी अच्छी तैयारी करके रखें। और एक और एमपीपीएससी का स्टैंड अपन बात करेंगे ऑनगोइंग एग्जाम्स को लेकर, जो आने वाली हैं अपकमिंग एग्जाम्स है। तो अपकमिंग में जैसे कि 2021 का मेंस आने वाला है जुलाई के आसपास। ठीक है, तो जिस तरह से आयोग की स्पीड देखें अपन,
अभी कुछ ही पहले इंटरव्यू आयोजित किए गए 2020 के, और तुरंत उन्होंने रिजल्ट दे दिया, फाइनल लिस्ट निकाल के दे दी। अब वो वेट ही नहीं कर रहा है कि कोर्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई लेना देना नहीं, उन्हें रिजल्ट देना है, कैविएट जारी करनी है बस। तो इस तरीके से ये क्लियर है कि एग्ज़ाम को तेज़ी से ले रहे हैं। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को एकदम स्पीड पे चलने दें, है ना। और इसके बाद जो 2000, अब जैसे अभी 2022 का प्री हुआ था अभी, है ना, तो उसका भी दो चार दिन में वो फाइनल आंसर की जारी कर देंगे, उसके कुछ दिन बाद ही रिजल्ट, और उसका भी मेंस इसी में 2023 में ही वो भी होगा। तो जो लोग देने वाले हैं, 22 का मेंस है और 23 का मेंस है, तो इन चीज़ों की एकदम फुल प्रूफ तैयारी करके रखें। ये साल आपको कोई ना कोई लिस्ट में नाम दे के ही जाएगा, कुछ ना कुछ आपका पोस्ट दे के ही जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल अपनी तैयारी को एकदम धारदार कर दें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि एमपीपीएससी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है एग्ज़ाम को लेकर, कि उसको करवाना है और रिज़ल्ट देना है। बहुत सारा टाइम निकाल चुका है आयोग इसी चीज़ में, 3-4 साल बस लटक रहा है, रिज़ल्ट कुछ फाइनल दे नहीं रहा था। अब जब वो देना चालू किया है तो रिज़ल्ट देगा ही देगा, और इसी साल आ, यदि आप मेहनत करते हैं तो आप लिस्ट में, हो सकता है इसी साल ही किसी न किसी पेपर में फाइनल लिस्ट में आ जाए, ठीक है। तो अपकमिंग चैलेंजेस क्या है, अभी स्टूडेंट्स के सामने अपकमिंग चैलेंजेस ये हैं कि कौन कौन सी प्रायोरिटी सेट करके रखें, या किस चीज़ की तैयारी करें, क्या है। कई लोगों का जैसे प्रीलिम्स में अभी थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है, कम नंबर दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रीलिम्स 2022 का प्रीलिम्स जो 2023 में अभी आयोजित किया गया था 21 मई 2023 को, तो उसमें कई लोगों के जो कंटिन्यू मेंस देते चले आ रहे हैं उनके नंबर कम बन रहे हैं, है ना। तो वो कई लोगों की 70-75 के बीच की रेंज में है, तो वो बड़े कंफ्यूज हैं कि क्या क्या करें क्या नहीं करें। तो वो उन चीज़ों पे नहीं है, आपको तो सिलेक्शन लेना ही है, आज नहीं तो कल। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, आयोग को जो देना होगा वो देगा ही, जब देना होगा वो देगा। बस ये ध्यान रखिए कि आयोग अपने काम में तेज़ी ला चुका है, तो वो जल्दी से जल्दी ही चीज़ें करके देगा, उसका वेट ना करें आप, कंफ्यूज नहीं हो, आपको तैयारी करनी ही है। ये नहीं है कि ये पेपर नहीं निकलेगा प्री तो आपको बंद कर देना है, आपको तो आगे वाला देना है। 2023 वाला प्री अभी कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाएगा, उसमें आप एफर्ट डालें। और मेंस भी होगा, कई लोगों को तो मेंस की तैयारी में लग जाए, जो भी आपको सामने एग्ज़ाम दिखे, क्योंकि एक समय निकलने के बाद आपके पास प्रायोरिटाइज यही रहे कि आपको जो भी सामने एग्ज़ाम आ रहा है उसकी फुल प्रूफ तैयारी करके एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, ये सब समय ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। फाइनल लिस्ट आए, फाइनल आंसर किया है, आप फाइनल देखें, आपके मार्क्स काउंट करें, अपने आप माइंड में कब करें कि क्या है, किस चीज़ पे जाना है अपने को, ठीक है। और कोई डाउट नहीं रखें दिमाग में, सिलेक्शन आपको लेना है, इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करके रखें, ठीक है। तो बस यही देखते हैं कि जो चीज़ें थी एग्ज़ाम को लेकर, बस यही था। और 2020 के फाइनल ये अच्छा हुआ कि कम से कम कुछ तो फाइनल रिजल्ट दिया उन्होंने, इतने दिनों बाद एक एस्पिरेंट्स को एक राहत मिली है कि चलो रिजल्ट आने तो लगा, फाइनल पोस्ट तो होगी, ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी कुछ दिनों बाद, है ना। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और बहुत तेज़ी से करें, क्योंकि आयोग अब तेज़ी वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं। और जो लोग भी रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे या जिनको नहीं पता है वो अब जाके अपनी एमपीपीएससी की साइट्स में देखें, है ना। और यदि किसी को मार्क्स स्टडी करने हैं, किसी के मित्र के किसके कैसे मार्क्स आए, वो मार्क्स की भी लिस्ट डाल दी है आयोग ने, आप मार्क्स भी जाके देख सकते हैं कि किसको मेंस में कितने मिले हैं और इंटरव्यू में कितने मिले हैं, जिससे कि उनका सिलेक्शन या किस रैंक पे चयन हुआ है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर।